अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं एक फ़्रॉक जो बिल्कुल रेडीमेड फ़्रॉक की तरह लगेगी। आजकल बहुत फ़ैशन है इसका। फुल फ्लेयर में हम इसको बनाएंगे, ठीक है। हम एक पूरा सर्कल काटेंगे और फिर जो है उसको हम फ़्रॉक फ़्रॉक बनाएंगे। बेसिकली अम्ब्रेला शेप में कटेगा। इसकी जो कटिंग होगी वो अम्ब्रेला शेप में होगी। तो यानी कि आज आपके साथ ऐसा समझ लें कि मैं आपके साथ अम्ब्रेला फ़्रॉक जो है उसकी कटिंग शेयर करने लगी हूँ। लेकिन फुल फ्लेयर में कैसे बनाते हैं अम्ब्रेला को वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब यहाँ मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है, ठीक है, और इसको मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया जैसे कि। अब इसको अच्छे तरीके से फ़र्श पे बिछा लेना है और फिर उसके बाद हम इसका एक कॉर्नर जो है उसको उठाएंगे और दूसरी साइड पे हम इसको फ़ोल्ड करें कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और अब मैं इसकी लूँगी लेंथ लेने का तरीका ये होता है कि आपने टोटल जितनी लेंथ रखनी है, यानी कि अगर आपने बिल्कुल पाँव तक रखनी है या आपने घुटने तक रखनी है या आपने शॉर्ट फ्रॉक बनाना है, वो तो आपकी चॉइस है। ऊपर से फिर जितना हम बॉडी का कपड़ा लेंगे उसको माइनस करके टोटल लेंथ में से, तो बाकी की जो लेंथ है हम वो यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। नहीं, जो घेरा बन यहाँ आप देखें कि जो कॉर्नर मैंने उठा के दूसरी तरफ अटैच किया था, मतलब डबल किया उसको, वो थोड़ा छोटा है, तो उसका कोई इशू नहीं है। हम वहाँ पे एक पीस अटैच कर लेंगे जो हमारा नीचे से बचेगा। ऊपर कॉर्नर से लेते हुए या तो आप ऊपर इंच टेप पे कुछ रख लें या कोई और अगर आपके साथ हेल्प कर रहा है वो वहाँ से पकड़ ले, जैसा कि मैं एक हाथ से ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा आगे करते हुए उसी को हमने, यानी एक जो मेजरमेंट ली है उसी उसी पे हम निशान लगाते रहेंगे। अच्छा, यहाँ आप देख लें, बेसिक चीज़ यही है। यही अगर आप सही तरह समझ लेते हैं तो फिर यहाँ से जो कटिंग होती है फिर ये बहुत अच्छा फ्लेयर आता है, ठीक है। यानी हमने ऊपर कॉर्नर से इंच टेप को स्टार्ट करना है और नीचे जो यहाँ मैंने 42 इंचेस जो है वो लिया है। अब यहाँ आप देखें कि ऊपर से जो 2 पीस हैं वो छोटे हैं और नीचे से 2 बड़े हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, वो उसमें हम पीस डाल लेंगे और वो आराम से जो है वो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने कटिंग करनी है, इसको जो अटैच करना है हमने इस घेर को बॉडी के साथ, उसकी हमने कटिंग करनी है। अब ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने यहाँ इसको 4 फोल्ड किया हुआ है, यानी कि हम अपना जो टोटल मेजरमेंट है उसका हाफ नहीं लेंगे बल्कि फोर्थ लेंगे, ठीक है। यानी अगर आपकी टोटल मेजरमेंट आप 20 लेते हैं फ्रंट की, और हम जब शर्ट की कटिंग करते हैं तो हम 10 के हिसाब से उसकी कटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ हम 5 के हिसाब से करेंगे, ठीक है। 5 इंचेस के हिसाब से हम इसको कट करेंगे, ठीक है। 5 इंच यानी कि मैंने यहाँ से मेजरमेंट ली है और ये कमर की मेजरमेंट है, तो 5 इंच की है, तो अब ये हो गया 10। अब इसको खोला है तो ठीक है। अब ये इतना जो है ये हमारा फ्रंट पे आएगा। ये मैं आपको पूरा खोल के दिखाऊं तो ये हमारा फुल फ्लेयर में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और बेबी फ्रॉक भी रेडी किया था इसी पैटर्न पे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो अभी हमने ऊपर की मेजरमेंट की है, यानी जो हमने बॉडी के साथ घेरा अटैच करने के लिए मेजरमेंट किया है, वो पहले मेजर करके वो निशान लगा लेने हैं और उस निशान से नीचे फिर हमने अपनी जो लेंथ जितनी भी लेनी है वो मेजर करनी है, ठीक है। और कटिंग उसकी ऊपर वाले की बाद में करेंगे। जैसा मैंने आपसे शेयर किया, पहले मैंने पहले घेरा कट किया और फिर ऊपर से इसकी कटिंग की। और ये मैं आपसे क्लियर कर दूं कि ऊपर के निशान हम पहले लगा लेंगे और फिर उसकी नीचे की कटिंग करके, क्योंकि कॉर्नर से जब हम मेजर करते हैं फ्लेयर को तो वो परफेक्ट फ्लेयर आता है। यहाँ आप देखें कि मैंने शमीज़ जो है वो मैं इसकी पहले से ही कट कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले ऊपर की मेजरमेंट की मैंने, ऊपर से जितनी कटिंग करनी थी वहाँ पे उसको रख के, और फिर नीचे की ये जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इसकी मेजरमेंट करनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पर मुझे 22 इंच लेंथ रिक्वायर है, ठीक है। और लेकिन मैं 26 पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि पहले मैंने ऊपर से मेजर कर लिया है कि 4 इंचेस कट होगा, उतनी मुझे चौड़ाई चाहिए, ठीक है, बॉडी के साथ अटैच करने के लिए। तो इसलिए फिर 26 इंचेस जो है मैं कॉर्नर से इसको मेजर करके इस पे निशान लगा रही हूँ। और जब ये नीचे से कटिंग कर लूँगी, फिर ऊपर से जब 4 इंचेस कटिंग करूँगी तो मुझे अपना 22 इंचेस मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब मैं आपको अपनी बात सही तरह समझाने में कामयाब हो गई हूँ। तो अब पीछे रह जाती है स्लिट की कटिंग यानी शमीज़ की कटिंग। और शमीज़ की कटिंग आप नेट या ऑर्गेन्जा या कोई भी ऐसा फैब्रिक यूज़ करें जो बहुत ही बारीक हो, तो उसमें शमीज़ जो है वो 1 या 2 इंच छोटी होनी चाहिए। फ्लेयर चाहे कितना भी कम हो, यानी इतना भी कम ना हो, लेकिन कुछ हद तक कम रख सकते हैं, लेकिन जो लेंथ है उसकी 1 या 2 इंच ही छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर लूँगी कंप्लीट और ऊपर से भी कटिंग करके। तो ये टोटल जो हमारी लेंथ थी वो हमें मिल चुकी है। और यहाँ मैं आपको शमीज़ के साथ अगर इसको रख के दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह का है। वापस आ जाते हैं अपने मेन फ्रॉक की तरफ, जिसका हमने ऊपर से घेरा तो कट कर लिया था, लेकिन उसकी शमीज़ की कटिंग करनी है। जैसे हम फ़्रॉक की कटिंग कर चुके हैं उसी तरह अब हम शमीज़ लेंगे उसकी। ये मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। फ़्रॉक का जो फैब्रिक था ऑर्गेन्जा में है और वो मैंने 4 मीटर लिया था। ये जो है ये 3 मीटर है, ठीक है। 3 मीटर लेके सेम उसी पैटर्न पे हम जो है उसी तरह हम लोग कटिंग कर लेंगे। यानी हम इसका एक कॉर्नर दूसरी साइड पे अटैच करेंगे और उसके बाद इसकी हम मेजरमेंट करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से तो बराबर होगी, लेकिन नीचे से हम 1 या 2 इंच छोटी लेंगे। यहाँ मैं आपको एक और बात क्लियर करती चलूँ कि जो हमने फ़्रॉक का घेरा बनाया था वो तो हमने फुल फ्लेयर में बनाया था, यानी हमने उसको डबल फ़ोल्ड किया था। लेकिन शमीज़ को यहाँ पे हम एक बार फ़ोल्ड करेंगे, तो इसलिए जो ऊपर की हमने कटिंग करनी है वो हमने बहुत एहतियात के साथ करनी है कि वो हमने 4 फोल्ड में ली थी, तो ये हम हाफ़ लेंगे। जो ज़्यादा लेंथ पे या घेरे में कपड़ा होता है या इस तरह के जब हम फ्रॉक्स वगैरह की कटिंग करते हैं, तो कटिंग में ही अगर उसका सही तरीके से ध्यान कर लिया जाए, हर तरफ से अच्छी तरीके से बराबर करके, तो इसकी फिर कटिंग करनी है। यहाँ पे सिंपल मैं ये करूँगी, जो मैंने ऊपर का फ़्रॉक कट किया था वो उसके बराबर करके, तो मैं निशान लगा ऊपर ही रख के निशान लगा के तो इसकी कटिंग कर लूँगी। जब कपड़े का घेरा ज़्यादा होता है ना, या फ्रॉक वगैरह सिलाई कर रहे हो, तो वो ज़रा उसको बराबर करना और सेट करना थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। और बेहतर ये होता है कि आप टेबल की बजाय फ़र्श के ऊपर, मतलब खुली जगह पे उसकी अगर कटिंग करें तो वो ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने किया ये जो फ़्रॉक के ऊपर से कटिंग की थी, आप ये देखें कि ये हाफ़ है, ठीक है। ये फ्रंट से है और एक बैक से है, ठीक है। तो मैंने उसी को लिया और शमीज़ का जो कपड़ा था उसके ऊपर रख के निशान लगा के तो वो मैंने कटिंग कर लिया। ये रहा कुछ इस तरह। अब जो बाकी का कपड़ा है वहाँ से अब बाजू की और जो हमने ऊपर बॉडी बनानी है उसके लिए हम कटिंग करेंगे। और उसकी कटिंग सेम उसी तरह ही होगी जैसे हम शर्ट की कटिंग करते हैं। ऊपर सबसे पहले तीरा तीरा की मेजरमेंट होती है और फिर उसके बाद बगले और बाकी जो फिटिंग की मेजरमेंट होती है। शर्ट की कटिंग की तरह ही कटिंग करनी है आपने सारी। शर्ट की कटिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूँगी, ठीक है। यहाँ आप वीडियो में देख लें कि ये वाली कटिंग मैंने किस तरह की है, ठीक है। आपको वीडियो अगर पसंद आई है, आपको तरीका समझ आया, तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आप देखें कि ये जो बाकी का कपड़ा था उसमें से नीचे मैंने पहले बाजू के लिए मेजरमेंट की है और ये कपड़ा डबल करके जो बाजुओं की लेंथ मुझे और जो विड्थ रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से मैंने पहले कपड़े को अलग कर लिया और फिर उसके बाद निशान लगा के मैंने बाजू की कटिंग कर ली। बाजू की कटिंग का तरीका अगर आपने तफसील से देखना है तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पे दे दूँगी।
यहाँ पे अब जो हम फ्रॉक की बॉडी बना रहे हैं, जिसके साथ हमने घेरा अटैच करना है, उसकी कटिंग कर रहे हैं। आपने लेंथ अपने जो आपको रिक्वायर्ड है आपने लेंथ उस हिसाब से लेनी है। और सबसे पहले हम इसका तीरा काटेंगे, सेम उसी पैटर्न पे इसकी कटिंग करेंगे जैसे हम शर्ट की कटिंग करते हैं, ठीक है। तीरा और फिर फिटिंग के निशान। इसका तरीका अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं, आपको नहीं आता, तो मैं शेयर कर चुकी हूँ शर्ट की कटिंग का तरीका, और वो वीडियो भी मैं आपको आई बटन पे मैं उसका लिंक डाल दूँगी, वो आप उसमें देख लें, ठीक है। यहाँ मैं अगर आपको तफसील से बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए टाइम बचाना है। तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका लिंक यहाँ आई बटन पे है, वो आप देख लीजिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।